वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। देखिए, अगर मैं बात करूं भारत की इकॉनमी, तो मैं इसकी इकॉनमी को लेकर काफ़ी बुलिश हूं। कारण बस एक ही है कि भारत अभी ग्रोइंग नेशन है और इसी तरीके से नेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और अगर हम बात इकोनॉमिक्स मैच्योरिटी की बात करते हैं तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। और जैसे जैसे इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ करेगी तो बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं एक ऐसे ही स्टॉक की बात करना चाहता हूँ जो एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है और वो एक पीएसयू बैंक है। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं, फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, अगर हम बात करें स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो करंट प्राइस इसका जो है लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू है। रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो स्टॉक ने अभी तक अपने इन्वेस्टर को बहुत सारे रिटर्न बनाकर नहीं दिए हैं, क्योंकि यह एक पीएसयू बैंक का सेक्टर का स्टॉक है। तो आप समझ सकते हैं कि पीएसयू बैंक में एनपीए के कारण कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जो उन्होंने लोन्स बांटा है, उसमें काफ़ी एनपीए बढ़ चुका था। सिर्फ इसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी और भी बैंक हैं पीएसयू बैंक में, एसबीआई को छोड़ करके ज़्यादातर बैंकों ने हमें निराश ही किया है। लेकिन अभी पूरी पिक्चर बदल रही है, पीएसयू बैंक में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें देखिए एंट्री पॉइंट्स की, तो ये गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन, और कंपनी के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, यानी कि कंपनी अभी अपने एएसएम या जीएसएम लिस्ट के अंदर नहीं आती है। और अगर हम बात करें प्रमोटर की प्लेज होल्डिंग, तो वो भी हमें ना के बराबर देखने को मिलती है। की मैट्रिक्स में अगर हम देखें, कंपनी का पीई है तो 11.11 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सेक्टर का पीई अगर देखें तो 27.37 के आसपास हमें देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.49, वहीं सेक्टर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.32 है, जिससे हमें साफ इंडिकेशन मिलता है कि स्टॉक जो है काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और यदि हम इस स्टॉक को करंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हैं, करंट प्राइस पर बाय करते हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर में हमको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और 100% मिलेंगे भी। देखिए, अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं देती है। बाकी सेक्टर्स में 0.55 एक नॉमिनल डिविडेंड प्रोवाइड कराते हैं जितने भी बैंक्स पीएसयू बैंक के हैं। बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो 2018 में जो उनका रेवेन्यू निकल कर आया था वो 38.41, 39.36 19 का, फिर 20 का 43.27 और 21 का 83.21, यानी कि जो इनके रेवेन्यू में हमें डबल डिजिट की जंप देखने को मिली है। यानी कि एक जो 43 का जो था, यानी जस्ट डबल हो गया है इनका रेवेन्यू। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी ने 2018 और 19 और 20 में लॉस मेकिंग कंपनी थी। वहीं अगर हम बात करें 2021 की, तो 2.86 करोड़ का पॉजिटिव एक कंपनी ने बेनिफिट, उनको प्रॉफिट हुआ है 2.86 करोड़ का। अगर हम देखिए बात करें इनके इनकम स्टेटमेंट की, तो अगर आप लास्ट 5 ईयर्स की बात करते हैं तो इनके रेवेन्यू में सिग्निफिकेंटली ग्रोथ हुई है। और या जो इनका रेट्स निकल कर आ रहा है वो 18.08 का है। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस ग्रोथ की, रेवेन्यू ग्रोथ की, तो वो 7.63 हमका 63% का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं हम अगर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर की बात करें, तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 5.49%, मतलब 5.5% से ग्रोथ करके 8.72% के आसपास हो गया है। अगर ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस की बात करें हम, तो इनका देखिए जो फर्स्ट निकल कर आता है, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा। एक तो है कि हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ एज नेट इंटरेस्ट इनकम has grown by an annual rate of 26.23% and net profit at 55.88%। बात हम नेट इनकम की करें या एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो दोनों में ही हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। सेकंड पॉइंट देखिए जो आता है, द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए, कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं डिक्लेयर किए हैं। और वहीं इनका जो ग्रॉस एनपीए है उसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो हाईएस्ट एट ₹40,031 करोड़ का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इनका वो हाईएस्ट निकल कर आ रहा है 1526.12 करोड़ का, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं थर्ड जो पॉइंट आता है, स्टॉक इज टेक्निकली इन अ बुलिश रेंज, द टेक्निकल ट्रेंड हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम
mildly bullish on 1 दिसंबर 2021 and has generated 3.3% रिटर्न since then। यानी 1 तारीख से लेकर के अभी तक जो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है 3.3% की देखने को हमको मिल रही है। मल्टीपल फैक्टर फॉर द स्टॉक आर बुलिश लाइक MACD, बॉलिंजर बैंड एंड KST। फोर्थ पॉइंट जो है देखिए इनका जो विद ROA जो है इनका वो 0.4, इट हैज़ अ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन विद अ 0.5 प्राइस टू बुक वैल्यू। यानी कि जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि स्टॉक एक डिस्काउंट प्राइस पर हमको मिल रहा है और जो इसका लास्ट ईयर्स का जो परफॉर्मेंस है, इसने जो रिजल्ट्स हमको रिटर्न बना करके दिए हैं वो 39% के पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिए हैं और वही इनके प्रॉफिट में भी हमको 233% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के PEG ग्रोथ की बात करें तो प्राइस अर्निंग ग्रोथ, तो वो भी एक 0 का है जो काफ़ी अच्छा है। अगर 1 से नीचे रहता है किसी कंपनी का PEG तो वो किसी बैंक के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और जो एक आज देखा होगा कि आज बैंक की जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी देखने को हमको मिली थी RBI की, जिसमें एक जो भी मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा, वैसा ही सेम हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है वो भी हमें फेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर देखिए आज हम बात करें, देखिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आना था, जो उनकी स्टार्ट हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी 6, 7, 8, 3 दिन की थी, जिसमें इनका जो रेपो रेट है वो अभी किसी तरह का मतलब जो उम्मीद करी जा रही थी किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और अभी भी ये 4% के आसपास ही रहेगी। और वहीं अगर हम रीपर्चेज रेट की बात करें तो वो भी 4% जो पहले था वही रहेगा। तो यह एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए और किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए भी। तो देखिए टेक्निकल्स की बात भी अगर हम कर लें तो इस स्टॉक का जो करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो 46 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और जैसे ही यानी 47 रुपये के आसपास, तो यदि इस स्टॉक के अंदर कल अगर किसी प्रकार की गैप अप ओपनिंग होती है, यानी अगर ये स्टॉक मैंने देखिए ये लॉन्ग लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो जैसे ही 47 रुपीज़ के प्राइस को ये क्रॉस करेगा, इसमें फर्दर हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जो मेरी तरफ से आने वाले टारगेट रहेंगे इस स्टॉक के लिए वो 51 रुपीज़ का रहेगा। और जैसे ही यह 51 रुपये 76 पैसे को लेवल तोड़ेगा या 54 की तरफ यह स्टॉक दौड़ पड़ेगा और जैसे ही ये 54 का लेवल तोड़ेगा इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिल सकता है। तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी, इस स्टॉक को आप बाय कर चल सकते हैं अगर आप एक वैल्यू बाइंग स्टॉक पिकर हैं तो। देखिए किसी भी प्रकार के का निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, ठीक है। तो मैं बात स्टॉक का नाम बताना चाहूँगा कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा था। तो मैं बात कर रहा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या देखिए एक PSU बैंक का स्टॉक है जो मुझे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस स्टॉक पर कृपया करके अपनी रिसर्च करें और कोशिश करें कि यह स्टॉक को बाय कर चलें और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के, चाहे या शॉर्ट टर्म व्यू को। यानी कि अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आपको इसका जो प्राइस टारगेट रखना चाहिए 54 रुपीज़ के आसपास का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 43 रुपीज़ के ऊपर लेकर चलिएगा अगर आप एक ट्रेडर्स हैं तो। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप इस स्टॉक को करंट प्राइस पर बाय कर चलिए बिल्कुल, और डेफिनेटली आपको आने वाले अपकमिंग मंथ में 60 रुपीज़ के लेवल भी स्टॉक दिखा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।